और इसी बीच बड़ी खबर है श्रीनगर के बरजुल्ला इलाके से, जहां भीषण आग लगी है। ये बरजुल्ला का बुलबुल बाग इलाका है, जहां ये आग की तस्वीरें सामने आई। हालांकि वहां पर दमकल के कर्मी और आपातकालीन सेवाएं दोनों मौके पर पहुंच चुकी हैं। ये श्रीनगर के बुलबुल बाग इलाके की तस्वीर देखिए। ये आग, भयावह आग वहां लगी हुई है। आग किन वजहों से लगी है, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन ये श्रीनगर के बरजुल्ला इलाके का बुलबुल बाग इलाका, जहां ये आग लगी है। अब देखिए, सारे लोग वहां पहुंचे हुए हैं, सारे लोगों की मदद भी कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की और जो इमरजेंसी सर्विसेज के लोग वहां पहुंचे हैं, उन लोगों की पहली कोशिश यही है कि अगर वहां कोई लोग फंसे हुए हैं तो उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। प्राथमिक मेडिकल एड यानी प्राथमिक चिकित्सकीय सुविधा जो उनको चाहिए वो पहुंचाई जा सके। वहां पर एम्बुलेंस भी पहुंचाई जा रही हैं और साथ ही साथ जो फायर ब्रिगेड की टीम्स हैं वो लोकल लोगों के साथ मिलकर के वहां आग को बुझाने का काम कर रही हैं। प्रथम दृष्टया पहला काम ये भी किया गया कि आसपास के रिहायशी इलाकों के रहने वाले लोगों को इलाका खाली कराया गया, ताकि सेफ्टी ऑपरेशंस में कोई भी अड़चन ना पहुंचे और आसानी के साथ पहुंचे, सेफ्टी ऑपरेशन हो पाए। वहां जो लोग मौजूद हैं उनको कोई परेशानी ना हो पाए। ये श्रीनगर के बुलबुल आग इलाके की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको पूरा। ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं बुलबुल बाग इलाके की श्रीनगर के। फायर ब्रिगेड की टीम वहां मौजूद है। आपको दूसरी तस्वीर जो है उसमें सामने फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी खड़ी हुई दिखाई पड़ेगी और पानी की बौछार भी आपको दिखाई पड़ेगी। और आपको दिखाई पड़ेगा, अगर पीछे की भाषा समझने की कोशिश करेंगे तो स्थानीय लोग भी वहां लोगों रेस्क्यू टीम की मदद कर रहे हैं। ये आग किन वजहों से लगी है, इस बारे में स्पष्टीकरण, कोई स्पष्ट जानकारी फिलहाल सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जैसे ही आग शांत होगी, हालात को काबू में लिया जाएगा तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस बारे में भी की जाएगी। संभल, उत्तर प्रदेश में धर्म नगरी संभल, जिसकी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की लगातार कोशिश हो रही है, जहां सनातन के सबूतों को तलाशने, उनको सहेजने, उनको समृद्ध करने की कोशिश लगातार है। संभल वो नगरी जिसकी एक साल के अंदर सूरत और सीरत दोनों बदल दी गई। सीएम योगी ने बीड़ा उठाया, उसके तहत वहां दंगाई हो, वहां कब्जेदारी हो, वहां अपराधी हो, वहां पत्थरबाज हो, सबका इलाज हो रहा है और हर कोशिश की जा रही है सनातन का गौरव वापस लौटाने। संभल की अवैध मस्जिद मजार पर बुलडोजर चल रहे हैं। हिंसा भड़काने वाले दंगाइयों का पक्का इलाज हो रहा है। संभल की सनातनी पहचान और विरासत लौट रही है। कुल मिलाकर योगी संभल की तस्वीर बदल रहे हैं। बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी। फिर करीब 14 महीने पहले हिंसा भड़कने के बाद संभल में योगी फोर्स फुल एक्शन में आए। पहले दंगाइयों का इलाज किया गया, फिर एक एक इंच जमीन की पैमाइश की गई, फिर उन पर बने अवैध मस्जिद मजार और मदरसों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। सरकारी जमीन पर जहां भी भाईजान ने कब्जा जमा रखा है, वहां योगी का बुलडोजर अवैध निर्माण को जमींदोज करने में जुटा है। संभल का हाजीपुर हो या फिर राय बुजुर्ग गांव, जहां भी कब्जा गैंग ने सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद मदरसा बना रखा है, सनातन के निशानों को मिटा रखा है और अपना आशियाना बना रखा है। लेकिन भाईजान के मोहल्ले में बाबा का बुलडोजर बेधड़क दाखिल हो रहा है और जो भी अवैध है उसे मिट्टी में मिला रहा है। की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं तो राया बुजुर्ग का ये वो प्रॉपर्टी जिसको अवैध निर्माण यहाँ पे किया गया था, तालाब की ज़मीन, और तालाब की ज़मीन के बाद यहाँ पर जब निरीक्षण किया गया तो निरीक्षण के बाद यहाँ पर पहले नोटिस दिया गया था। कुछ लोग पहले खुद से अपनी प्रॉपर्टी तोड़ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर बुलडोज़र पहुँचा है और बुलडोज़र ने जो बाहरी दीवार है, जो बाउंड्री की गई थी, उसको ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। संभल में बाबा के बुलडोजर का ऐसा डर है कि भाईजान खुद ही हाथों में छेनी हथौड़ा लेकर अपने अवैध निर्माण को तोड़ने में जुट गए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सीएम योगी ने संभल के शुद्धिकरण का बीड़ा उठा लिया है। जो तालाब की लैंड है
इस पर 880 वर्ग मीटर पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है और उसके क्रम में ये बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों के द्वारा, जैसा कि आप देख रहे हैं, खुद ही कब्जा हटाया जा रहा है। लेकिन संभल में अतिक्रमण पर एक्शन और सनातन का उत्थान कट्टरपंथियों को हजम नहीं हो पा रहा है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूक उर रहमान बर्क ने तो यहाँ तक कह डाला कि संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी के पास अयोध्या जैसा कोई मसला नहीं है, लिहाजा मुझे अफसोस है कि संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश की जा रही है। ममलूक उर रहमान बर्क ने यह बयान क्यों दिया, ये भी समझना होगा। योगी का संभल को अयोध्या, काशी, मथुरा की तर्ज पर विकसित करने का प्लान है। कल्की धाम और हरिहर मंदिर पर फोकस है। 68 प्राचीन तीर्थों और 19 कूपों का पुनरुद्धार करने की तैयारी है। 24 कोसी परिक्रमा मार्ग सुंदर बनाने पर भी जोर है। संभल एक सच्चाई है, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। योगी ने जो कहा आज वही हो रहा है। संभल की सूरत बदल रही है। आज यहाँ कानून का राज है और विकास का ब्लूप्रिंट भी तैयार है। लेकिन संभल की बदलती तस्वीर उन सियासतदानों की आंखों में चुभ रही है जो अब तक इस सनातनी भूमि को कट्टरपंथ की प्रयोगशाला समझते रहे हैं। ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।